हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। और अभी ये जो आपके पास जो वीडियो लेकर आया हूँ ये फ्रेशर्स और फाउंडेशंस के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ रहा है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, कि कौन सा वैलिड होता है, कौन स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब रेजोनेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशंस के बच्चों का कंप्लेन होता था, 11th के बच्चों का कंप्लेन होता था कि सर आपका जो वीडियो होता है सिर्फ टारगेट वालों के लिए ज़्यादा होता है, यानी जिनका एग्जाम अभी हाल में है। तो इस चीज़ से थोड़ा ओवरकम करने के लिए हमने अब क्या किया है, आपके पास दिया है फ्रेशर्स के लिए और फाउंडेशन के लिए सिंपल रेजोनेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही है दिया हुआ, ऑप्शंस दो अलग अलग दे रखे हैं। कह रहा है अमंग दीज व्हिच आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो हम लोग वेरियस स्ट्रक्चर्स बनाए एक ही स्ट्रक्चर का, हाँ, विदाउट द मूवमेंट ऑफ एनी एटम, दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कर हम लोग अगर एटम का जगह नहीं चेंज करता, ये याद रखना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि क्या इसका डेफिनेशन बोला जा सकता है, द वेरियस स्ट्रक्चर्स which can be possible या which can be drawn from the single structure by the delocalization of pi electron or pi bond is called canonical structure और resonating structure। आइए यहां पे बात करते हैं सर, ये क्या दे रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, हाँ H। इसका मतलब यहां पे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और कार्बन पे कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज होगा, प्लस। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि CH3 C हाँ H O माइनस और यहां पे प्लस। देखिए यहां पे क्या दे रखा है, CH3 यानी सेम हो गया, यानी ये दोनों क्या हुआ, रेजोनेंस। इसको चेक करते हैं सर, इसमें आपने देखिए ना यहाँ पे CH3 के बदले CH2 हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O था और यहाँ OH आ गया। इसका मतलब इसने जगह चेंज कर लिया। दिस इज नॉट अ कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड टॉटोमेराइजेशन। हम लोग आइसोमेराइजेशन में पढ़ेंगे, आइसोमेराइजेशन चैप्टर्स पढ़ेंगे, आइसोमर्स वहां पे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन हुआ। ठीक है, टॉटोमेराइजेशन। तो हमसे पूछा गया वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन होगा, तो ऑप्शन क्या बोलेंगे, 1 और 3। समझे बात को। तो अभी हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं दे रखे हैं कि ओनली 1, ओनली 2 एंड नन ऑफ दिस, इस तरीके से हम लोग इस तरह से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसमें। यहां देखते हैं तो इस कंडीशन में आते हैं तो देखो क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। इसका मतलब कंजुगेशन है किसके बीच में, मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये अगर इधर मूव करता है तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। भाई ये तो इंडिपेंडेंट है ना, ये तो इधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, जब इधर की ओर मूव करेगा तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सर ये देखिए तो कार्बन माइनस कार्बन प्लस, सही है। यहां देखेंगे तो इधर साइड में प्लस आया, यानी पहला वाला जब बराबर था, इधर आया तो क्या हुआ, माइनस आया। यानी इसमें क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। इसमें 1, 2 और 3 एक दूसरे का, सभी का क्या होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है बात। चलिए एक और इसमें प्रूफ कर लेते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि है या नहीं, तो ये देखो रेजोनेंस किया, मल्टीपल बॉन्ड मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज, सिंगल एंड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है। ये यहां गया माइनस हुआ और ये माइनस और प्लस क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो अब यहां से क्या बना, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये दोनों आपस में जब बॉन्ड बना लिया तो क्या बना, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। और देखिए तो ये क्या बना, सेम स्ट्रक्चर आया यहां से। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 1, 2 और 3 आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मिलते हैं अगला क्वेश्चन में, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दे रखा है कि विच इज नॉट अ वैलिड, यानी जो पॉसिबल नहीं होगा वो क्वेश्चन दे रखा है कि विच इज नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो वैलिड नहीं होगा तो इसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए हम लोग जब इस क्वेश्चंस को यहां पर देख रहे हैं तो यहां पे देखेंगे ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल यहां पे
पास काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन पे क्या है, 3 बॉन्ड बना हुआ इधर से और 1 बॉन्ड इधर से, यानी 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और ये ऑक्टेट कंप्लीट है, सही बात है। यहाँ पे आ जाते हैं तो पॉजिटिव, यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट क्या हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी आ जाते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर हो रहा बात? ठीक है। तो अगला में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात जब हम लोग करने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक लिखा गया है। यहाँ पे NH2 नहीं होगा, यहाँ पे NH3 होगा। NH2 नहीं करेंगे, यहाँ पे NH3 करेंगे। तो इस जगह पे आ जाते हैं तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहना कोई खराब नहीं होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। लेकिन ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कहेंगे कि वैलिड नहीं होगा। वैलिड का मतलब जो पॉसिबल नहीं हुआ उसको कहते हैं वैलिड। यहाँ आ जाते हैं नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन को आप देखेंगे कि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी यहाँ पे कितना बॉन्ड बना लिया, 3 और 2 5 बॉन्ड, तो 5 × 2 इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। और ये एक्सपेंशन ऑफ क्या है, ऑक्टेट रूल का, और एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल है और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन तो अपना एक्सपैंड नहीं कर सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये थर्ड नंबर पॉसिबल नहीं हो रहा है। यहाँ भी आ जाते हैं तो नाइट्रोजन के पास देखिए 4 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी सही है, इस भी सही है। यहाँ देखिए दोबारा से पॉसिबल सा क्वेश्चन, यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया, 5, तो 5 बॉन्ड फिर से क्या करेगा, 5 × 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। यानी ये दोनों आंसर में, दोनों क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पे आ रहा है हम लोग के पास, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ पॉइंट समझिएगा। यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम यहाँ होता है स्टेबिलिटी को समझने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जान जाइए। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा नॉन पोलर होगा, दैट इज मोर स्टेबल देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज पोलर। यानी क्या कह सकते हैं कि नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी जहां चार्ज होगा और जहां चार्ज नहीं होगा, तो जहां चार्ज नहीं होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्ज वाले से। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं बात की, अगर चार्ज है सर तो क्या करें। मान लीजिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मिला जहां चार्ज लगा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन मिला है सर जहां चार्ज है, तो ऐसे क्वेश्चंस को पहचानने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट करते हैं ऑक्टेट रूल। अगर सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो दैट इज गुड, और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो अनस्टेबल होगा। यहां पे गलत धारणा हो जाता है स्टूडेंट्स में, ध्यान नहीं रखते हैं लोग, और ऐसे ही क्वेश्चन में आ जाता है कि कार्बन पे प्लस देखता है, ऑक्सीजन पे प्लस देखता है, तो बोल देता है कि कार्बन प्लस ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन प्लस से। गलत हो जाएगा। इसको देखने से पहले हम लोग ऑक्टेट देखेंगे। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऑक्सीजन प्लस ही ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन प्लस से। समझे बात को? आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आता है। यहां देखो क्या हमने बोला, नॉन पोलर, यहां दोनों क्या हो गया, पोलर एंड पोलर। तो पोलर एंड पोलर में स्टार्ट करते हैं ऑक्टेट रूल। तो सबसे बढ़िया कौन हो गया, 1 नंबर तो ज्यादा स्टेबल हो गया। क्लियर हो गई बात? अब 2 और 3 में देख लो बच्चे, ऑक्सीजन माइनस दोनों में कॉमन है, कॉमन कभी आंसर नहीं देगा, ध्यान रखना। अनकॉमन देखो यहाँ, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे प्लस, तो कार्बन पे प्लस हुआ, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट बोलेंगे। क्लियर है बात? एकदम सिंपल सा बात है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट बोलेंगे। यहां पर देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, और 1 लोन पेयर अपना रखा हुआ है। इसका मतलब 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन हुआ बॉन्ड से, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई। तो ये भी क्या कहलाया, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, और ये क्या कहलाया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या आंसर बोलेंगे, ये कंप्लीट ऑक्टेट वाला ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्टेट इनकम्प्लीट से। भले ही कार्बन पे प्लस था और यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस था, ये हम लोग नहीं देखेंगे। समझे बात को? हाँ, अगर ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा तो ये रूल करेंगे, जो कि अगला क्वेश्चन में हम लोग के पास आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब 5वां नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 नंबर, देन क्या बोलेंगे 3, एंड देन क्या बोलेंगे 2।
यानी ये हम लोग के लिए यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 करेक्ट आंसर बन रहा है। क्लियर है बात? चलिए समझते हैं अगला। अब बोला गया कि सर इस तीनों में पोलर है, तो जब पोलर है तो आ जाते हैं ऑक्टेट पे। ऑक्सीजन पे माइनस है बेटा, इसका मतलब 2 लोन पेयर तो पहले से होता है, माइनस का मतलब और एक लोन पेयर आ गया, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। ऐसे भी ध्यान रखना, अगर कंप्लीट है माइनस चार्ज है तो ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा, तभी तो माइनस है। अगर हम कोई कह दे, कोई आदमी कह दे कि गरीब आदमी है, हाँ कोई कह दे कि वो आदमी गरीब है, लेकिन दो दिन के बाद पता चला कि इनकम टैक्स वाला या ईडी वाला उसके घर पे रेड मार रहा है, तो क्या ईडी वाला रेड और इनकम टैक्स वाला रेड कोई गरीब आदमी के घर पे मारेगा क्या? तो वही हाल यहां हो गया, माइनस है इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिच है तो हम लोग नहीं देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। आ जाइए देखिए माइनस माइनस, लेकिन यहां पे क्या मिल गया? कार्बन पे प्लस, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया सर। और एक बार ऑक्टेट इनकम्प्लीट मिल गया तो अनस्टेबल है, यहां भी O माइनस है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो सर 1 में एंड 3 में तो कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ। तो यहां पे क्या इसका आंसर देंगे? इसका आंसर देंगे 1 इक्वल टू 3 एंड इज ग्रेटर देन 2। 2 का क्यों कम हुआ? ड्यू टू द ऑक्टेट इनकम्प्लीट। हाँ, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है जो कि यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन को रख रहा है। समझ रहे बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए यहां पर देखने के लिए क्या दे रखा है? ये दे रखा है नॉन पोलर, पोलर तो नहीं है, नॉन पोलर। यहां पे क्या है? नॉन पोलर, और यहां भी क्या है? नॉन पोलर। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 1 ज्यादा बढ़िया है। अब 2 एंड 3 में देख लेते हैं। कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, यहां भी कार्बन प्लस और ऑक्सीजन माइनस, तो दोनों फैक्टर क्या हुआ? कॉमन। अब जब दो फैक्टर कॉमन है तो हम लोगों को यहां से समझना है क्या कि सर जब दो फैक्टर्स कॉमन हो गए तो चार्ज सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। कहता है क्या कि लेस डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन, हाँ, इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन द मोर डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे? थर्ड वाले से, यानी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 बोल सकते हैं क्या? क्यों बोलेंगे इसमें? देखिए यहां पे नजदीक में है तो इसको बोलेंगे लेस डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन, ऑफ चार्ज सेपरेशन, और इसको बोलेंगे मोर डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन। क्लियर है बात? चलिए फिर मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी करना है बस पढ़िए। क्लियर है? बस क्या करिए? पढ़िए, क्योंकि आपका सपना है पढ़ के डॉक्टर या इंजीनियर बनना, तो वो बिना किए हुए, बिना मेहनत किए हुए नहीं होगा बच्चे। मेहनत करना पड़ेगा बेटा, बिना मेहनत किए नहीं हो सकता है। अगर बिना मेहनत किए होता तो लाखों का रिजल्ट रहता, लाखों का, हजारों का नहीं। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। इसमें फिर से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर है और हम लोग अप्लाई करते हैं वही रूल को। तो यहां पे आ जाते हैं तो C माइनस, ऑक्टेट कंप्लीट है, C पे प्लस मिल गया। समझ आओगे कैसे क्वेश्चन बनाओगे? C पे प्लस मिल गया तो क्या लिख दोगे? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इधर है प्लस तो रहने देंगे, माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट मिल गया ना। यहाँ पे क्या है बच्चे? O पे माइनस है, ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ कार्बन पे माइनस है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम लोग आंसर समझ सकते हैं। बोलता है क्या कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, दैट इज मोर स्टेबल देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ रहे बात को? क्या बोल रहा है कि अगर दो एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है और नेगेटिव चार्ज दोनों पे है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा किससे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से। यानी यहां पे क्या बोल सकते हैं कि सर C माइनस एंड O माइनस विच इज गुड होगा O माइनस, यानी थर्ड नंबर, देन क्या 1 एंड देन 2। वो 2 तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कार्बन पे प्लस है। कार्बन पे प्लस का मतलब क्या हो गया? 3 बॉन्ड, तो 3 गुना 6 इलेक्ट्रॉन। समझे बात को? आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन माइनस, यहां पे क्या हुआ? कार्बन माइनस,
थोड़ा सा यहाँ पे हम अलग तरीके से लिख दिए, यहाँ कार्बन बॉन्ड लाइन बना रहे थे, यहाँ कार्बन लिख दिए, यहाँ नाइट्रोजन माइनस। तो भाई सब पे माइनस है यानी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, माइनस है इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अभी हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा माइनस स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब यहाँ माइनस है एन पे, यहाँ सी पर और यहाँ ओ पे। तो सबसे बढ़िया कौन हो गया 1, उसके बाद क्या हो गया 3, उसके बाद क्या हो गया 3 और उसके बाद क्या हो गया 2, यानी 1 3 2 ये हम लोग का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस है और यहाँ कार्बन पे प्लस और यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस। तो अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा वो क्या बोलेगा 2 greater than 3 greater than 1 और ये आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस हम लोग देखेंगे लेकिन उसके पहले ऑक्टेट चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है भाई। कैसे? एक लोन पेयर भी है, 3 बॉन्ड बना हुआ है, 3 दूना 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या बोलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हर हवाई चप्पल पहनने वाले को गरीब नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यही हो ना कि हवाई चप्पल पहन के जा रहा है तो हम लोग यही बोलेंगे कि यहाँ एक गरीब है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कार्बन प्लस है, ऑक्टेट क्या होगा इनकम्प्लीट होगा, समझ लो बात। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होगा प्लस होगा, यानी नाइट्रोजन पे जब प्लस है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों भाई? देख लो यहाँ से 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर 4, तो 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट आ जाए तो हम लोग को देखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। यहां क्या बोले थे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नेगेटिव स्टेबिलिटी ज्यादा, यहां पे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज क्या होगा स्टेबिलिटी कम होगा। इसका मतलब O प्लस एंड N प्लस में कौन बढ़िया? तो N प्लस ज्यादा बढ़िया होगा किससे? O प्लस से। और ये तो सबसे लास्ट में जाना ही है। क्यों रीजन है इसका जाने का लास्ट में? ऑक्टेट इनकम्प्लीट जो है। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर बोलेंगे 3 greater than 1 greater than 2 will be the correct answer। क्लियर है बात? फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। कभी रेजोनेंस एनर्जी को लेकर आ जाएंगे, कभी बॉन्ड लेंथ को लेकर आते हैं। ठीक है, ये फाउंडेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। खूब अच्छा से क्वेश्चन इस तरीके से समझते रहें। जहां भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन रहता है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा भी लग रहा है इस तरीके का सीरीज तो आप वहां भी बोलते रहें। इससे क्या होगा हमारा भी मनोबल बढ़ता है। जब आपका मनोबल मैं बढ़ा रहा हूं तो हमारा भी मनोबल आप बढ़ाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।